तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी वर्चुअल बॉक्स की वीडियो नंबर 5 में। और आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो नंबर 4 तक सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जा करके। ठीक है, अब देखो वीडियो नंबर 4 में हम लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल बॉक्स में मतलब काली लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया था। है कि नहीं कमाल की चीज़, मैंने तुमको इंस्टॉल करके दिखाया था प्रॉपर। बट अब देखो आज हम लोग इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि देखो कई लोगों का कंप्यूटर बहुत धीमा हो सकता है, उनके कंप्यूटर में रैम कम हो सकती है, प्रोसेसर थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो उसके हिसाब से कैसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वर्चुअल बॉक्स को एडजस्ट करें कि वो स्मूथ चल सके। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो अभी मेरा फिलहाल काली लिनक्स यहाँ पे रन हो रहा है। मैं इसको सिंपल से कट करके यहाँ पे देखिए पावर ऑफ द मशीन के ऊपर अपने आप टिक लगा होता है, इसको मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ से ये अपने आप बंद हो जाने वाला है। चलो तो बहुत बढ़िया, हमारी वर्चुअल मशीन वो बहुत ही अच्छे से बंद हो गई। अब देखिए जैसे बंद हो जाता है तो यहाँ पे पावर ऑफ का ऑप्शन आ जाता है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर तुमने कभी टूल्स के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये सारी जो सेटिंग्स है ये गायब हो जाने वाली हैं। देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे गायब हो गई है। जब मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम लोग सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे, बट स्टार्ट करते हैं। जो मेन है सबसे वो है सेटिंग्स। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं खुद यूज़ नहीं करता अभी, उनके बारे में तुम्हें डिटेल कैसे दे सकता हूँ, नहीं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक में तुम लोगों को पता ही होगा, नाम और इसका जो टाइप वगैरह है ये सब चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये एडवांस, ये डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क इंक्रिप्शन, ये सब चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है फिलहाल तुम्हारे बिगिनर लेवल के एस्पेक्ट से। हम लोग क्या करने वाले हैं, सिस्टम में जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, हम लोग सिस्टम के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या चीज़ें समझना है, यहाँ पे देखो ये जो मदरबोर्ड का सेक्शन है, इस मदरबोर्ड के सेक्शन में एक बेस मेमोरी सेक्शन है। ये क्या है, जो तुम्हारे कंप्यूटर में रैम लगी है ना, ये उसी का सेक्शन है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम अपने कंप्यूटर की कितनी रैम हमारे वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको देना चाहते हो, क्योंकि भैया वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको भी रैम की ज़रूरत होगी ना। बट एक चीज़ याद रखना, रैम देने का मतलब ये है कि मान लेते हैं तुम्हारे कंप्यूटर में 8 GB रैम लगी है और तुमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 4 GB। यहाँ पे देखो ये जो MB है ना, यहाँ MB के आगे ये जो भी चीज़ लिखी हुई है ये तुम्हारी समझो GB में है पूरी, मतलब ये पूरे MB का अगर मिलाओगे तो GB है। तो यहाँ पे मान लो मैं ऐसे 4 GB के ऊपर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे कंप्यूटर में 8 GB रैम है और तुमने 4 GB रैम दे दी है वर्चुअल बॉक्स को। तो जब तक तुम्हारा ये जो वर्चुअल बॉक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ठीक है, जब तक वो चलता रहेगा तब तक क्या होगा, 4 GB रैम तुम्हारे कंप्यूटर के लिए यूज़ होगी, 4 GB रैम उस वर्चुअल बॉक्स के लिए असाइन रहेगी, वो उसको यूज़ कर रहा होगा। तो एक चीज़ याद रखना, अगर कभी वर्चुअल बॉक्स चला रहे हो, इसके अंदर का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, तो भैया कोई भी हैवी टास्क मत करना, वरना क्या होगा, तुम्हारा कंप्यूटर धीमा चल सकता है, क्योंकि भैया रैम आधी हो गई है ना। ठीक, अब देखो मेरे कंप्यूटर में तो बहुत सारी रैम है, तो मैं यहाँ से पूरी 15 GB रैम दे सकता हूँ। बट काले लिनक्स के लिए 15 GB रैम मोर देन इनफ है। इसके लिए तुम भाई 2 या 3 GB रैम भी दोगे ना तो भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर का सिंबल है ये होती है सेफ साइड। मतलब अगर तुमने इतनी रैम दे दी, ये जो ग्रीन कलर की है, तो इतनी रैम का क्या मतलब हो जाता है कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है ना, तुम्हारा कंप्यूटर कोई खास दिक्कत नहीं करेगा। बट अगर तुम लाल वाले सेक्शन में चले गए तो यहाँ पे देखो जैसे लाल के सेक्शन में जाते हो ना, इनवैलिड सेटिंग डिटेक्टेड आ जाता है। इसका मतलब है दिक्कत हो सकती है, इसलिए भैया वहाँ पे मत जाओ। तो कोशिश करना जो भी तुम्हारा ग्रीन का सेक्शन है उसी के अंदर रैम देना जितनी तुम्हें सफिशिएंट लगे। अगर कभी वर्चुअल मशीन थोड़ा लैग करके चले, थोड़ा धीमा चले, तो रैम को बढ़ा घटा सकते हो तुम अपने हिसाब से। आई होप सो कि तुम्हें रैम का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे बूट ऑर्डर जो है सिंपल से जिस टाइप से मेरे में लगाए, तुम सारी चीज़ों को मेरे जैसा कॉपी कर सकते हो, मैच कर सकते हो कि क्या तुम्हारे में भी लगा है या नहीं लगा है। ठीक, चलो अभी हम लोग आते हैं प्रोसेसर के ऊपर। अब देखो कई लोगों का कंप्यूटर बहुत ही हाई फाई हो सकता है। अब देखो मेरे प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे देखो 8 CPUs यहाँ दिखा रहा है, जबकि मैंने काले लिनक्स को बस यहाँ पे भैया 2 CPU तक की लिमिट दे रखी है। अगर मैं इसको ज़्यादा CPU की लिमिट दूंगा तो ये हो सकता है और अच्छा चले। तो अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने 4 CPUs यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो अगर वर्चुअल मशीन को थोड़ा फास्ट करना चाहते हो तो ये प्रोसेसर जो है ना, यहाँ पे जो CPUs लिखे हुए हैं इनको थोड़ा बढ़ा घटा सकते हो, जिससे कि तुम्हारी वर्चुअल मशीन की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। देखो
मैं हर एक चीज़ का एकदम टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं समझा रहा हूँ, मैं जो चीज़ें जानता हूँ मैं उन्हें ईजी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग अपने हिसाब से बढ़ा घटा लेना, अगर घटाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है धीमा चले, बढ़ा सकते हो तो थोड़ा सा तेज चलेगा। और हमेशा की तरह लाल लकीर नहीं पार करनी है, लाल लकीर पे जाओगे तो हो सकता है इनवैलिड सेटिंग डिटेक्टेड आ जाए, ठीक। तो हम लोग हरे पे रहेंगे, ओके। अब ये जो नीचे वाली सेटिंग है ये अगर 100% पे है तुम्हारे पे तो 100% पे रखना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर अगर टिक नहीं लगा है तो लगा लेना। और यहाँ पे एक्सेलरेशन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो मेरी सेटिंग्स किस टाइप से हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं डिस्प्ले वाले सेक्शन पे। अब देखो डिस्प्ले वाला जो सेक्शन है ना, इसके ऊपर ये जो वीडियो मेमोरी है जितनी मेरे में है तुम लोग उतनी लगा सकते हो। अगर तुम्हारे में ये वीडियो मेमोरी भैया ज़्यादा दिखा रहा है, 128 MB से ज़्यादा है और ये ग्रीन के सेक्शन पे, तो ग्रीन के सेक्शन पे लगी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मॉनिटर काउंट है 1, तो इसको भी ऐसे लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब तुम्हारे पास डेस्कटॉप कितने, एक ही है ना। और यहाँ पे रिमोट डिस्प्ले, इससे कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्डिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो तुम लोग समझ लो, बाकी जो एडवांस है वो हम लोग फ्यूचर में कवर करते रहेंगे, ठीक है। ग्राफिक कंट्रोलर जैसा लगा है वैसे लगा रहने देना, जैसे मेरे में वैसे अपने में भी लगा लो। स्टोरेज इसका हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं बट अभी नहीं, अभी जो भी स्टोरेज इसके ऊपर लगी है ना सिंपल लगी रहने देना। काले लिनक्स अभी मैंने खाली इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप का दिखा रहा है। अगर तुम्हारे में इस टाइप का नहीं भी दिखा रहा है बट काले लिनक्स तुम्हारा रन हो रहा है तो अभी चलने दो, हम लोग इन फ्यूचर हर एक चीज़ समझेंगे स्टोरेज के बारे में, ठीक है। ऑडियो जो डिफ़ॉल्ट लगा रहने दो। नेटवर्क यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो इनेबल नेटवर्क एडाप्टर लिखा हुआ है ना, अब ये इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो अटैच टू नेट लिखा हुआ है, नेट और यहाँ पे ये जो ब्रिज एडाप्टर है ना, इन दोनों को लगाने का क्या फ़ायदा होगा ये तुमको मैं भी बताता हूँ, ध्यान से समझना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे नेट लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं नेट को क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल से मैं भी इसे कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से, डिस्कार्ड चेंज जो भी है, ओके। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की, मैं उनको सेव कर रहा हूँ ओके करके, मैं गलत कर रहा था, कैंसिल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मैं यहाँ से अपनी काले लिनक्स को स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत बढ़िया, हमारा काले लिनक्स यहाँ बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गया है। अब मैं तुम लोगों को वो चीज़ बताता हूँ नेट वाला, ठीक है। मैं सिंपल से यहाँ टर्मिनल खोल ले रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं IF config, ठीक है। IF config लिख करके एंटर करता हूँ। अब जैसे तुम लोग IF config लिख करके एंटर करोगे कुछ इस टाइप की चीज़ें आएंगी जब नेट लगा होगा, ठीक है। नेट लगा होगा तब तुम्हारी ये जो IP एड्रेस है ना ये थोड़ी सी यहाँ पे देखो अलग दिखा रहा है। ये IP एड्रेस तुम लोग अगर किसी काम में यूज़ करोगे, फिलहाल कोई भी काम में यूज़ करते होगे IP एड्रेस, तो हो सकता है वर्क ना कर पाए। बट अगर तुम इसी चीज़ को चेंज कर देते हो ना, यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं हम लोग अब की बार और यहाँ नेटवर्क के सेक्शन पे नेट हटा करके अगर मैं ब्रिज अडाप्टर लगा देता हूँ, ब्रिज अडाप्टर जैसे लगाया मैंने और ओके किया, ठीक है, ओके कर देता हूँ मैं। और ओके करने के बाद यहाँ पे ये जो शो है इसके ऊपर मैं चला जाता हूँ और एक बार हम लोग यहाँ पे IF config दोबारा कर लेते हैं। अगर वो सेटिंग्स अभी लोड हो गई होगी तो चेंजेस अभी दिख जाएंगे, वरना हम लोगों को अपने वर्चुअल मशीन को एक बार रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया तो अभी मुझे कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे, तो सिंपल से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पावर ऑफ कर दे रहा हूँ और पावर ऑफ करने के बाद वापस से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर से हम लोग IF config करके चेक करेंगे। तो बहुत बढ़िया, हमारा काले लिनक्स दोबारा से ओपन हो चुका है। हम लोग वापस यहाँ IF config करते हैं, ठीक है। IF config लिखा मैंने और सिंपल से यहाँ मैं करता हूँ एंटर। अब देखिए यहाँ पे जब मैं अब एंटर करता हूँ तब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा जो iNet का IP एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है, बिल्कुल सही वाला। अब आप लोग इस IP एड्रेस को यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी काम में। मुझे वो काम बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते होगे ना, वो हैकिंग से रिलेटेड रैट वगैरह और भी खतरनाक वाले काम, उन कामों के लिए अब तुम लोग IP एड्रेस ये यूज़ कर सकते हो और मज़े से कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो रही एक चीज़ सेटिंग के अंदर IP एड्रेस वाला। अब हम लोग बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं सेटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सीरियल पोर्ट वाली सेटिंग है, इस सीरियल पोर्ट के ऊपर अगर कोई भी चीज़ क्लिक ना हो, जैसे मेरी यहाँ पे अभी क्लिक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बैकग्राउंड में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो। अगर मैं इसको यहाँ से पावर ऑफ कर देता हूँ तो हो सकता है यहाँ पे सीरियल पोर्ट्स अभी वापस से खुल जाएँ। एक बार मैं वापस से जाता हूँ सीरियल पोर्ट्स और यहाँ पे क्लिक होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सीरियल पोर्ट्स क्या हैं, ये पोर्ट्स अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता ना करना, इनके ऊपर मैं आगे बहुत ही अच्छे से बात करूंगा और तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस देने वाला हूँ वर्चुअल बॉक्स का। तो भाई तुम लोगों के लिए ट्यूटोरियल बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे।
USB 1.1 पे अगर लगा हुआ है तो सही है। अगर तुम लोग चाहो तो 3.0 के ऊपर भी लगा सकते हो और 2.0 के ऊपर भी लगा सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग 1.1 के ऊपर लगा रहने देते हैं। जब आगे हम लोगों को USB का काम पड़ेगा तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे और डिफरेंस भी समझ लेंगे कि क्यों भैया 1.1 पे लगाएंगे, क्यों भैया 3.0 पे लगाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये जो शेयर्ड फोल्डर है ये क्या चीज़ है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब होता है कि जो भी कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बना है ना, उस फोल्डर को तुम लोग वर्चुअल मशीन के साथ भी शेयर कर सकते हो। मतलब फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर जो तुम्हारा मेन डेस्कटॉप है ना, ये वाला, यहाँ पे मान लो कोई फाइल है, तुम्हें उस फाइल को वर्चुअल मशीन में डालना है किसी भी काम के लिए, तो तुम लोग शेयरिंग कर सकते हो। बट मैं शेयर फोल्डर को ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं देता, क्योंकि इससे भी आसान तरीके हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये जो आखिरी ऑप्शन था ना, यूज़र इंटरफेस, इस ऑप्शन के बारे में मुझे कुछ खास उतनी डिटेल अभी पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इसके बारे में मत पूछिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको बंद करके नीचे कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने जितने भी ज़रूरी ऑप्शंस थे ना काले लिनक्स के लिए, या फिर जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली चला सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में, सब चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया है। अब बस एक चीज़ बचती है इसमें, एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है कि अगर आपको अपने कंप्यूटर के एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को शेयर करना है, मान लीजिए आपका ये जो ओरिजिनल कंप्यूटर है, इस जगह से आपको यहाँ पे फाइल शेयर करनी है, या काले लिनक्स से कोई फाइल आपको अपने कंप्यूटर पे शेयर करनी है, तो भैया वो चीज़ शेयरिंग कैसे होगी? चिंता मत करो, इस वीडियो में नहीं अभी कवर करने वाला हूँ। तुम लोग सोच रहे हो कि क्यों, क्योंकि भाई वीडियो एक्चुअल में बहुत बड़ी हो गई है और मैं नहीं चाहता यार कि और बड़ी हो, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, वहाँ पे हम लोग उसको जल्दी से कवर कर देंगे, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये बेसिक सेटिंग्स पसंद आई होंगी और मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।